हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑन। तो चलिए लास्ट मिनट में क्या क्या करना है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे सर। तो गाइज सबसे पहले तो यही है कि भाई लास्ट मिनट टिप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि लास्ट में कुछ ऐसा हो सकता है जो गेम चेंजर हो। और यहाँ पर सबसे पहले अगर देखा जाए तो सर इंग्लिश, रीजनिंग, साइंस और मैथ्स ये बिल्कुल। आने वाली है। और इसमें भी अगर मैं आप सभी लोगों से बोलूं तो भाई रीजनिंग, साइंस और मैथ्स इनका सबसे ज्यादा वेटेज है। इंग्लिश 30 नंबर की है। और अगर देखा जाए तो आप लोगों के पास सर 1/4 नेगेटिव मार्किंग, 0.25 नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है। 150 नंबर है। किस तरीके से करें कि सबसे ज्यादा मार्क्स भी लेकर के आए और सबसे ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस कर सकें। बिल्कुल। तो सबसे पहली चीज सर जो हम बात कर रहे थे कि जो शॉर्ट में एक होता है ना कि लास्ट मिनट में पर्ची बना लेते हैं हम लोग, हाँ है बिल्कुल ना। बिल्कुल। तो वो आप लोगों के पास आपकी जरूर होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि लास्ट मिनट में आप जैसे लोगों के पास जैसे कुछ होता है ना सर, मैथ्स के कुछ फॉर्मूले होंगे वो बिल्कुल। जरूर बनाए होंगे आप लोगों ने। मैथ्स के कि जल्दी से हमने उसको देख लिया। कुछ साइंस के फॉर्मूले लिखे होंगे, चाहे फिजिक्स में हो, चाहे केमिस्ट्री में होंगे, चाहे आपका बायोलॉजी में थोड़े छोटे मोटे पॉइंट्स होंगे। रीजनिंग के टिप्स वाले कुछ पॉइंट्स बनाए होंगे, तो वो थोड़ा सा अगर बनाए हैं तो आप उसको रेफर कर सकते हो लास्ट में। बिल्कुल, वो आप जरूर करना क्योंकि वो फायदेमंद होता है। दिमाग में सबसे लास्ट में ये चीज जाती है। हाँ ठीक है। दूसरी चीज देखो गाइस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है लेकिन हर कोई मानता नहीं और इसको बहुत उस तरह नॉर्मल तरीके से चलाते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जब तुम एग्जामिनेशन में जाते हो ना, तो एग्जामिनेशन में जाने के बाद आप लोगों को आपका दिमाग बहुत कॉन्सेंट्रेटेड रखना पड़ता है। और दिमाग कॉन्सेंट्रेट अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं किसी की आवाज आ रही है या फिर दिमाग में चल रहा होता है कि यार इस बार सिलेक्शन लेना है, नहीं तो फिर क्या बोलेंगे, घर में जाके बताना पड़ेगा कि कैसा गया एग्जाम, क्या नहीं हुआ। और ये दिमाग बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट करता है। तो गाइज इसमें ऑल दो अगर मैं बोलूँ तो एक चीज जो मुझे मेरे एग्जामिनेशन में सर बहुत मदद करती थी वो थी कॉफी। बिल्कुल। कॉफी में होता है बेटा कैफीन। तो एग्जामिनेशन के पहले मेक श्योर कि आप एक कॉफी जरूर पिए। कॉफी से आपको कैफीन मिलेगा जो आपके माइंड को कॉन्सेंट्रेट करेगा थोड़ा सा और बेहतर लेवल पे। आप उसकी तैयारी कर पाओगे, मतलब तैयारी अगर पाओगे एग्जामिनेशन में परफॉर्म कर पाओगे, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सर एडमिट कार्ड वगैरह के लिए तो इन सबको पता ही है। तो ये तो हमें नहीं बताने की जरूरत है कि भाई एडमिट कार्ड जरूर एग्जाम लेकर के सेंटर जाना। भी लोकेट कर लिए हाँ होंगे आपने देख के गूगल पे कहाँ किसका है। तो बिल्कुल। ये सब चीजें तो पता होती है जनरलाइज। तो अगर हम बात करें कि सर इसमें चार मतलब जी। चार सेक्शन है, हाँ जी तो सर। चार सेक्शन है जैसे कि हम बोले तो इसमें सर मैथ्स भी है। मैथ्स और एप्टीट्यूड इसको बोलते हैं। वो ये कितने हैं सर? 40 ना? जी 40 आपका रीजनिंग है। रीजनिंग भी अगेन आप देखोगे ये कितने 40 है। और साइंस की बात करेंगे, साइंस भी अगर आप देखोगे तो ये 40 है। हाँ। और अगर आप इंग्लिश की बात करोगे तो ये 30 है। ठीक है ना? तो इसमें आपको बैलेंस बनाना होगा, ध्यान रखिएगा इसमें ज्यादा बैलेंस आपको बना। अच्छा सर, इसमें अगर आप देखोगे तो एक्चुअली जैसे कि मैथ्स का सेगमेंट ओपन होगा, तो अगर मान लीजिए कि मैथ्स में कोई टाइम अलाउट है, सपोज है 35 मिनट अलाउट है, तो 35 मिनट से पहले या कर लिया तो फिर दूसरा सेगमेंट में नहीं जा सकते। नहीं, ऐसा ही है ना सर? ऐसा ही अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है। अब ये एग्जामिनेशन में जाकर के पता चलेगा कि कितना टाइम किस में मिलने वाला है। बट आई विल सजेस्ट कि भाई कोशिश करना है कि भले ही तुम 2 मिनट का रेस्ट ले सको, है ना। तो वो तो हम टाइम नहीं सेगमेंट बता के सकते पहले कि आपको अगर सेक्शनल आपको टाइम अलाउट कर दिया तो हम तो नहीं बता पाएंगे कि आपको पहले क्या अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि जो ओपन होगा आपको वही करना पड़ेगा आपको। ठीक है ना? तो इसमें ज्यादा पैनिक होने की नीड है ही नहीं। इसमें कोई बड़ा चर्चा का विषय नहीं है कि सर सेक्शनल ऐसा कुछ नहीं है। बट ध्यान रखिएगा कि नेगेटिव मार्किंग है, तो आपको जिसमें श्योरिटी है आप उसी क्वेश्चंस को करिएगा। ठीक है ना? क्योंकि ये स्क्रीनिंग है, मेरिट तो बननी नहीं है इसमें कि आप इसमें टॉप कर जाओगे तो आपको जॉब दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। निगेटिव से बचने की कोशिश कीजिएगा। और गाइज यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं सर जो ये पूछते हैं कि सेफ अटेम्प्ट क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। देखो गाइज यहाँ पर 2-3 चीजें हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में अगर कोई 40 में 40 लाने की जिद में ही अड़ जाए, ला सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आई विल सजेस्ट कि मैथमेटिक्स में आप +-5 जो है क्वेश्चंस का, ये आप अपने दिमाग में रखना कि अगर आप यहाँ पर 35 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लेते गुड अटेम्प्ट होगा, तो दैट विल बी अ गुड। क्योंकि 4-5 क्वेश्चन वो छोड़ेंगे जो कि बहुत कैलकुलेटिव, मैं ये नहीं कर रहा आपसे नहीं होगा, वो कैलकुलेटिव होगा। अगर आप उसमें लग जाओगे तो टाइम किल हो जाएगा आपका। ठीक है ना? टाइम के ड्यूरेशन में करना होता है, तो 4-5 क्वेश्चन जो कैलकुलेटिव उसको छोड़ना ही ज्यादा बेटर होगा। ठीक है ना जी। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं आप लोगों से रीजनिंग की, तो रीजनिंग में मतलब ये इतनी सिंपल लेवल पे रीजनिंग आने वाली है आप सभी लोगों के लिए कि आप लोग अगर इसमें चाहो तो लगभग 35 से 38 क्वेश्चन तक कर सकते हो, या फिर अगर कोई बहुत ही तगड़ा सूरमा है तो वो 40 क्वेश्चन भी कर सकता है, क्योंकि रीजनिंग इसकी बहुत हाँ, सिंपल मतलब होती है। सेट है 35 to 38।
ठीक है, बिल्कुल। इतना कर लो, मतलब करेक्ट करना। हाँ, मतलब अगर मैं देखूं तो मैं इसमें आप लोगों को बोलूंगा कि 38 का टारगेट जरूर बना के जाना। अब सर अगर मैं साइंस की बात करूं, साइंस थोड़ी सी यहाँ पर डिफरेंट हो जाएगी, क्योंकि तो साइंस मैं इसमें अगर देखूं तो फिजिक्स थोड़े ज्यादा क्वेश्चंस रहेंगे, फिर केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी, आरआर की ऑर्डर्स होंगे। बायोलॉजी के थोड़े कम क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ऐसा जो अगर प्रीवियस ईयर हमने देखा तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो मुझे क्या कितना लगता है सर इसमें अगर आपका मतलब बहुत अच्छा अटेम्प्ट भी अगर मैं बोलूं तो आप 30 क्वेश्चन का अटेम्प्ट लेकर के चलो। हाँ, ठीक है, तो आप लोगों का जहां पर ये जो अटेम्प्ट है वो हो जाएगा आपका 35, 38 और 30, मतलब अभी तक में आप लोग 103 क्वेश्चन कर चुके हो। ठीक है ना। अब 103 क्वेश्चन के बाद अभी आपके पास बच रहा है इंग्लिश। इंग्लिश में गाइस कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, तुम्हारी इंग्लिश बहुत नॉर्मल नंबर की, मतलब बहुत नॉर्मल लेवल की होने वाली है। और इसमें भी अगर तुमसे नहीं भी बनती है ना, तो भी तुम 15 से 20 नंबर ला सकते हो। और बिल्कुल, और मैं बोलूंगा सर कि ये 20 नंबर तो होने ही चाहिए। 20 का टारगेट रखो, अगर 15 भी आ रहे हैं ना, मैं 15 भी लिख देता हूँ, सो दैट तुम लोग परेशान ना हो, है ना। 118 के आसपास हो गया। बिल्कुल। तो अगर आप देखोगे तो मुझे लगता है कि 70% जो अटेम्प्ट है ना, 70% करेक्ट, तो 150 का 70% 105 सफिशिएंट है, सिलेक्शन हो जाएगा। अब कुछ बोलेंगे कि सर लास्ट ईयर तो नहीं था 70, कुछ ब्रांचों में कट ऑफ आई, तो लास्ट अगर आप देखोगे तो उसमें शायद नेगेटिव मार्किंग भी नहीं था। तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग का बहुत बड़ा रोल है कट ऑफ को डाउन करने के लिए। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि नेगेटिव मार्किंग आप तुक्काबाजी ज्यादा नहीं कीजिएगा, जितना सर ने बताया यहाँ पर इस रेंज को ही अटेम्प्ट मानकर करिए, आपको टॉप नहीं करना। अब ये एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पे ना बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। बेटा ये अटेम्प्ट है, राइट, ये कट ऑफ नहीं बता रहा हूं मैं। अब देखो क्या होता है, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल सर जब मैं एग्जामिनेशन देने जाता था तो मैंने जैसे कि 90 क्वेश्चन करे, मुझे लगता था कि ये 90 क्वेश्चन अगर मैंने करे हैं 100 में से तो ये 90 के 90 नंबर मेरे आएंगे। लेकिन जब आंसर की आती थी या जब भी कुछ होता था तो मुझे ये वाली चीज पता चलती थी कि भाई 90 में से तो मेरे सिर्फ और सिर्फ 85 सही हो रहे हैं, तो वो 5 क्वेश्चन तो मेरे गलत हो रहे हैं। कई बार ऐसा होता था 90 में से सिर्फ 80 सही हो रहे हैं, है ना। तो मतलब जब तुम अटेम्प्ट करते हो तो अब जैसे कि फॉर एग्जांपल तुमने 118 अटेम्प्ट करा, तो तुम्हारा अगर कट ऑफ 105 भी जा रहा है ना, तो बच्चे तुम कहीं ना कहीं सेफ जोन में हो। लेकिन अगर तुमने 105 ही अटेम्प्ट करा है, तो क्या ये श्योरिटी है कि 105 के 105 क्वेश्चन बिल्कुल सही होंगे और तुम 105 नंबर तक पहुंच जाओगे? नहीं। इसलिए जब भी कभी आप अटेम्प्ट लो तो कट ऑफ को एक दिमाग में रखो कि भाई अगर मुझे 105 नंबर कट ऑफ तक भी अगर मैं सोच रहा हूं तो मेरे जो मार्क्स है वो कम से कम 118 तक मैं टच करके जाऊं कि भाई मेरे 118 क्वेश्चन सही हुए, है ना। अब ऐसा नहीं कि हमने जो ये बता दिया, अब इसके चक्कर में आप तुक्का लगाने लगो, नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हाँ, मैं इसकी बात कर रहा हूं, अगर आपने नॉर्मल भी पढ़ा होगा तो इतना तो आप कर लोगे। जैसे आज हमने मैराथन सेशन लिया तो बहुत सारे बच्चे सर क्वेश्चन का आंसर कर दे रहे थे फटाफट। रीजनिंग में बच्चों ने बताया कि सर यहाँ पर रीजनिंग में तो बहुत ही कम ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें फंस रहे थे, वरना सब में आप लोग कोई ज्यादा आपको टफ क्वेश्चंस नहीं होगा। बट ये है कि थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड्स अच्छा रखिएगा, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर है, ठीक है ना। तो वहां पर थोड़ा बहुत गलती होने का, क्योंकि एग्जाम टेम्परामेंट होता है, एग्जाम प्रेशर होगा, तो वो मान के चलते कि एक आध क्वेश्चंस गलत होंगे, एक आध दो क्वेश्चन आप तुक्का मारोगे, तो 3-4 क्वेश्चंस में मान के चलते हैं। आप इससे ज्यादा निगेटिव मत कीजिएगा। सर इसमें एक चीज और भी है जो मैं बच्चों को बताना चाहूंगा। गाइस ये मेरा थॉट है, अब ये थॉट अभी तक थोड़ा सही चला है, और अब आप लोग को ये चीज याद रखनी है कि आजकल के ट्रेंड में न्यू क्वेश्चंस आ रहे हैं सर, राइट। और अगर न्यू क्वेश्चंस हैं साथ में आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग भी है, तो इस केस में जो आप लोगों का कट ऑफ है वो जा सकता है 9705 के बीच में। ये एक्सपेक्टेशन है कि मतलब 60% से लेकर के 70% के बीच में जा सकता है, क्योंकि सर यही चीज हमने अभी एसएससी जेई में देखा। बिल्कुल, एसएससी जेई में 127 नंबर कट ऑफ गई, जो कि कभी सोचा नहीं। बाकी लोग 145 बता रहे थे। हाँ, एग्जैक्टली। तो जैसे सर ने बताया नहीं सर, तो मैं यही लास्ट कहना चाहूंगा कि आपको करना क्या है, आपके 150 है ना, 150 क्वेश्चन है ना, आपको एनी हाउ 105 प्लस अटेम्प्ट कर दिया आपने तो बिल्कुल सेफ है। हाँ, एक्यूरेसी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि नेगेटिव तुम कर रहे हो, तो इतना टारगेट लेके चलो, आपका हो जाएगा, ठीक है ना। इससे ज्यादा पैनिक होने की नीड नहीं है। और इसमें एक चीज और बता दूं, अगर न्यू क्वेश्चंस तुम्हें ज्यादा देखने नहीं मिल रहे, अगर तुम्हें लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं ये सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस देखने मिल रहे हैं, तो फिर तुम्हारा अटेम्प्ट 118 रखना। हाँ, ये अटेम्प्ट बढ़ना चाहिए, वो ऑब्वियस सी बात है। हाँ, वही सिंपल सी बात है। अगर नए क्वेश्चन है तो लगभग 105 तक का, अगर सिमिलर क्वेश्चन तुम्हें देख रहे हैं तो 118 तक का तुम्हारे दिमाग में एक माइंड सेट होना चाहिए, और ये तुम्हें शुरू के 5 से 7 मिनट में ही पता चलेगा। देखो, अब कुछ लोग बोलेंगे सर एग्जाम से पहले अटेम्प्ट, हम अटेम्प्ट बता रहे हैं, कट ऑफ नहीं बता रहे। कट ऑफ नहीं है, तो ये माइंड में लेके चलना है। अगर पेपर बहुत इजी आया तो 125, 30, 35 भी कर लो, 40 कर लो, 185 करके आ जाओ।
क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना। तो ये मैं बता रहा हूं कि जब आपका ये इस तरह से मॉडरेट पेपर रहेगा तो आपको इतना करना ही पड़ेगा, बाकी लोग भी करेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल। बहुत इजी आया मतलब पेपर, तो ऑब्वियस सी बात है 120 22 25 आप करोगे, ठीक है ना। तो ये और चीजें हैं। सर लास्ट में बस एक ही चीज कहना चाहूंगा कि गाइज अपने ऊपर भरोसा रखना, क्योंकि बिल्कुल तुमने बहुत मेहनत करी है, तुम बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करते हुए जा रहे हो, और एक टीचर ही एक स्टूडेंट की चीज़ें समझ सकता है, क्योंकि टीचर स्टूडेंट के साथ हर टाइम लगा रहता है। बिल्कुल मतलब सर की बात करूँ या अपनी बात करूँ या अंजना मैम की बात करूँ, हम लोग तुम्हारे साथ पूरा सुबह से रात तक लगे होते हैं, वाईटी में भी, पेड बैचेस में भी, और हर जगह हमने सिर्फ एक ही चीज़ देखी है, तुम्हारा डेडिकेशन, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी कंसिस्टेंसी। तो तुमने बहुत मेहनत करी है, उस मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। बस अपने माइंड को काम रखना, अपने माइंड को शांत रखना, सिर्फ फोकस करना कि मुझे ये एग्ज़ाम फाड़ना है, मुझे अपना बेस्ट करना है, जितना मुझे आता है उतना बेस्ट करना है। कई बार ऐसा साइकोलॉजिकली होता है कि अगर तुमने एक ठान लिया है कि मैं आज अपना बेस्ट करके आऊँगा, दिमाग को पता है भाई मुझे बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है, और तुम्हारा एग्ज़ाम निकलता है। और बिल्कुल अपने ऊपर भरोसा रखना है कि तुमने पढ़ा है, तुमसे होगा। कोई कितना भी आ जाए भीड़ में, कोई कितनी भी चीज़ें कर ले, कोई कैसा भी बोल दे, तुमने पढ़ा है भाई, तुम फाड़ोगे। बस इस भरोसे के साथ जाना, देखना तुम्हारा एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। बढ़िया अच्छे लेवल पे एग्ज़ाम करना और फिर बताना कि कैसा गया। ओके भाई, ठीक है? गुड चलो, लक। बाय बाय।